हेलो स्टूडेंट्स, देखो अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था वर्ड्स प्रॉब्लम। क्लियर? तो वर्ड्स प्रॉब्लम में बहुत सिंपल से अपन ने इजीली क्वेश्चन देखे थे, बहुत इजी क्वेश्चन थे। मीन अपने को कॉन्सेप्ट मोर एंड लेस आप बात करोगे तो आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जैसा ही है, बट हाँ जहाँ टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या था, दो लीनियर इक्वेशन बन रही थी। यहाँ पे आपकी क्या बन जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तरीका वही है, आपको दो इक्वेशन मिलेगी, एक से वैल्यू दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको वापस वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर एनटीएससी के क्वेश्चन। 2020 और 19 के मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है? तो वो क्वेश्चन अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। बाकी और भी क्वेश्चन हो तो आप खुद अपने लेवल पे सॉल्व कर लेना। मैंने कुछ क्वेश्चन लिए ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आए कि हाँ एनटीएससी स्टेज 1 के क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे। क्लियर? तो पहले मैं एक दो वर्ड्स प्रॉब्लम और रह गई थी तो वो मैं सॉल्व करवा देता हूँ, देन अपन प्रीवियस ईयर पे आ जाएंगे। ठीक है? एक दो वर्ड्स प्रॉब्लम है तो उसको भी अपन देख लेते हैं। क्लियर? नेक्स्ट ये वर्ड्स प्रॉब्लम है, सम ऑफ द टू नंबर इज 8। ठीक है? तो अपन एक्स वाई मान लेते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8, है ना। डिटरमाइन द नंबर्स इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 8/15। तो मतलब 1/x प्लस 1/y कितना है डियर, 8/50। ठीक है? तो इधर आप एलसीएम ले लो तो एक्स वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स आ जाएगा ऊपर, y प्लस एक्स इक्वल टू 8/50। अब देखो y प्लस एक्स की तो वैल्यू अपने को पता है 8/xy इक्वल टू 8/50। तो यहाँ से डियर एक्स वाई इक्वल टू मिल जाएगा आपको 15। क्लियर? एक्स वाई आपको 15 मिल गई। अब देखो एक इक्वेशन ये थी, दूसरी ये थी। मैंने बताया था एक्स वाई का प्रोडक्ट में एक इक्वेशन आएगी तो क्वाड्रेटिक बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो यहाँ से y की वैल्यू लिख लूँ या फिर यहाँ से x की वैल्यू इसमें पुट कर दूँ, y की वैल्यू पुट कर दूँ, कुछ भी नहीं। सपोज y निकालता हूँ तो 8 - x आएगा, वो ले जाके इसमें पुट कर दे तो x इंटू 8 - x इक्वल टू 15 आएगा। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का, उधर ले जाओगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। इसके फैक्टराइज कर दो, x - 3 x - 5 इक्वल टू 0। यहाँ से या तो x 3 होगा या फिर x 5 होगा। ठीक है? तो एक नंबर या तो 3 होगा या फिर 5 होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। बट जब x 3 होगा तो y कितना होगा, 5। x 5 होगा तो y कितना होगा, 3। मतलब दोनों नंबर क्या होंगे, या तो एक 3 होगा दूसरा 5 होगा। अब एक x 3 हो जाए y 3 हो जाए उससे कोई लेना नहीं, बट दोनों नंबर 3 और 5 रहेंगे। क्लियर? तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन ने सॉल्व कर दी। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, उसको मैं हल्का सा नीचे लिख, तो बड़ा आसान सा, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू कॉन्जुगेटिव इवन नंबर। क्लियर? तो जनरली बच्चा ये मानता है, इवन नंबर बोलते हैं ना, तो इवन नंबर बच्चा ये बोलता है, एक नंबर x ले लेता हूँ तो अगला इवन नंबर क्या होगा, x प्लस 2। ठीक है? ये भी मतलब हो सकता है आंसर करेक्ट आ जाए, बट जब इवन नंबर मानने को बोलेगा ना तो इवन नंबर में एज्यूम करता हूँ हमेशा 2x प्लस 2x। अब 2x क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे देखो पिछले वाले में आप लेते थे x, x प्लस 2, दो कॉन्जुगेटिव नंबर। ठीक है? तो मैंने एक नंबर लिया 2x तो उसका अगला क्या होगा, 2x प्लस 2। अब देखो बोलोगे सर इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, इसमें फ़र्क ये, यहाँ पे सपोज आप x1 रखोगे तो ये इवन मिलेगा और ये भी इवन मिल जाएगा। सपोज यहाँ पे x1 रखते हो तो ये तो ऑड हो गया, दो ऑड का कॉन्जुगेटिव पेयर हो गया। तो इवन नंबर जब भी बोले आपको तो 2x लेना है। ठीक है? वही अपने को ऑड नंबर बोलता कोई, मेरे को ऑड नंबर एज्यूम करने के लिए बोलता ऑड नंबर, तो वो मैं डियर क्या एज्यूम करता, 2x प्लस 1। ठीक है? ये ध्यान रखना बात, ये छोटी सी बात है, बट आगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे फर्दर 11-12 में तो आपको कॉन्सेप्ट में कहीं भी मिस्टेक नहीं हो, क्योंकि हो सकता है कभी कभी इसका जो यूज़ है ना, ये कभी कभी उस इस क्वेश्चन के लिए सपोज हो सकता है x प्लस 2 लेने से भी आंसर सही आ रहा हो, बट करेक्ट तरीका ये है।
ठीक है। इवन एक 2x होगा तो दूसरा 2x + 2 होगा। अब बोला है कि स्क्वायर ऑफ दिस कॉन्जुगेटिव नंबर्स इवन नंबर इज 340, तो आप 2x का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 2x + 2 का स्क्वायर कर दीजिए, वो आपका आएगा 340। तो यहाँ पे आप 4x स्क्वायर, यहाँ पे डियर 4x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये 4 4 2 8x प्लस b स्क्वायर यानी 4 = 340, ठीक है। ये 4 और 4 8x स्क्वायर प्लस 8x और इधर इसको ले आता हूँ -336 हो जाएगा, शायद 8 का कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 8 का होगा 8 4 जा 8 2 जा, तो इसके फैक्टराइज करोगे डियर तो x + 7 x - 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 6 मिलेगी और यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी -7 मिलेगी। क्लियर? अब देखो -6 हुई तो आपका दो वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, देखो x की वैल्यू 6 ली तो आपकी होगी 12, 14, ये दो नंबर हो गए, ठीक है। और सपोज -7 लेते हो, ठीक है, तो -14, -12, ठीक है, ये दोनों हो जाएगी। तो देखो जनरली ये दोनों ही इवन नंबर का पेयर है, बट हो सकता है कि आपको नेगेटिव वाला नहीं बोला गया हो, है ना, नेगेटिव आपको आंसर में नहीं दे, बट दोनों ही सही है, दोनों ही इवन नंबर का पेयर है। इवन नंबर नेगेटिव में भी हो सकती है, ध्यान रखना, बट इसमें हो सकता है कि आंसर आपको यही दिया हुआ हो, क्योंकि ये जब इवन नंबर कंसिडर कर रहे हैं तो पॉजिटिव वाला कंसिडर कर रहे हो, अदरवाइज दोनों ही नंबर तरीके से सही है, दोनों ही इवन नंबर का पेयर है, तो दोनों ही पेयर आपके करेक्ट हो जाएंगे। या फिर यहाँ पे लिखता 2 कॉन्जुगेटिव नेचुरल इवन नंबर, ठीक है, नेचुरल लिख लो, ठीक है, तो और ज़्यादा सही हो जाएगा, ठीक है। तो 14 और 12 और 14 आंसर हो जाएगा। चलो अब आ गए अपन प्रीवियस ईयर एनटीएससी के क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चन इसको तो उड़ा दो फटाफट, इसको मैंने x मानना बताया था, है ना, x मान पाओ तो मान लो, अदरवाइज उड़ाने के लिए सिंपल क्या बताया था, 6 के 2 फैक्टर करो, 2 × 3, यहाँ प्लस का साइन है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन अपन ने करा था, तो देखो ये असम 2020 में आपका एनटीएससी में आया हुआ अभी। क्लियर? बाकी आपको तरीका पता ही है, तरीका इसको पूरे को x मान लो, इसको इस पूरे को x मानोगे तो अंदर वाली चीज़ को भी x लिख सकते हो = x। अब स्क्वायर करके सॉल्व कर दो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। बट ऑब्जेक्टिव तरीका है तो मैं इस मेथड से चला जाऊंगा, क्यों इतना टाइम वेस्ट करूंगा। चलो नेक्स्ट वन, अगला है डियर चंडीगढ़ का क्वेश्चन 2020 का। तो देखो यहाँ पे डियर क्या हो रहा है, इसमें क्या बोला गया है आपको, थोड़ा सा आप देखो तो देखो डियर इसमें दो इक्वेशन दी हुई, पहले इक्वेशन में ये दी हुई है अल्फा स्क्वायर, इसको इधर लिख लेता हूँ 5α + 3 = 0। दूसरी इक्वेशन दी हुई बीटा स्क्वायर -5β + 3। देखो ये दोनों, इस दोनों में अल्फा और बीटा पुट करा हुआ, मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, ठीक है, x² - 5lx + 3 = 0, ये इक्वेशन है। अब देखो इस इक्वेशन में ही तो अल्फा, x की जगह अल्फा लिखा हुआ है, x की जगह बीटा लिखा हुआ है, और इन दोनों का सम करने, वैल्यू पुट करने पे 0 आ रहा है, तो कहने का मतलब इसका बोल सकता हूँ कि इसके दो रूट्स है अल्फा और बीटा। देखो एक बात और ध्यान रखना, आपको शायद मैंने बोली होगी कहीं पे, नहीं भी बोली हो तो देख लो, -5x + 6 = 0। मैं बोलता हूँ इसका x = 2 इसका रूट्स है, तो मतलब इसको 2 पुट कर सकते हो, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। ये देखो इधर लेफ्ट हैंड साइड वाला 0 बनेगा ही, ठीक है, इफ x = 2 रूट है। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे अल्फा बीटा मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ तो 0 आ रहा है, मीन अल्फा और बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मीन अल्फा बीटा इसके क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इनडायरेक्टली इसने बोला है कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हो जाएंगे। अब बताओ आपको निकालनी ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स ये हैं, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन अपन ने उसमें करा था पॉलिनोमियल में, आपको आप न्यू इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स क्या है,
अल्फा बाई बीटा कॉमा बीटा बाई अल्फा। ठीक है, मैंने इसमें बताया था या तो आप अल्फा बीटा सीधा निकाल पा रहे हो, तो यहाँ पे देखो फैक्टराइज करके नहीं निकल पा रहा, तो या तो आपका रूट में आंसर आएगा श्रीधराचार्य लगाओगे तो। ठीक है, अदरवाइज मैंने दूसरा तरीका बताया था, न्यू इक्वेशन निकालनी है तो क्या निकालो, आपकी न्यू इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन। अब देखो सम ऑफ रूट्स निकालने इस न्यू इक्वेशन के लिए, क्लियर, इस न्यू इक्वेशन के लिए आपको क्या करने, सम ऑफ रूट्स निकालना है डियर। ठीक है, चलो तो मैं क्या करता हूं, देखो यहां पे सम ऑफ रूट्स निकाल, पहले मैं इसको यूज कर देता हूं, अल्फा बीटा इसके रूट से सम ऑफ रूट्स लिख सको, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन 1, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना आएगा डियर 3 आ जाएगा। अब देखो इस इक्वेशन के लिए मेरे को सम ऑफ रूट्स निकालना है, बताओ सम ऑफ रूट्स क्या होगा, आराम से निकाल सकते हो, सम ऑफ रूट्स विल बी क्या होगा, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। अब देखो एलसीएम डिनोमिनेटर में आ जाएगा अल्फा बीटा, ऊपर आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को अगेन लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है, ये सब चीज़ें अपन ने पॉलिनोमियल में बड़ी आसानी से करी, ऐसा एज इट इज क्वेश्चन भी करा हुआ है, वैल्यूज चेंज हो सकती है बस। अब पुट कर दो अल्फा प्लस बीटा 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 अपॉन 3, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 माइनस 6 यानी 25 माइनस 6 यानी 19, तो ये आ जाएगा डियर 19/3। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल दो ऐसे कैसे, तो वो क्या आएगा डियर अल्फा बाई बीटा इंटू बीटा बाई अल्फा। तो देखो अल्फा अल्फा कट गया, बीटा बीटा कट गया, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बना गया। क्लियर, तो मीन आपको जो नई रूट्स जो इक्वेशन निकालनी थी जिसके रूट्स अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा था, उसके रूट्स की इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यहाँ पे एक्स और आ जाएगा। अब सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इस इक्वेशन के मत निकाल देना, आपको ये दो रूट दिए हुए हैं, इसकी इक्वेशन निकालनी है तो इसके सम ऑफ रूट्स निकालूंगा, तो सम ऑफ रूट्स ये निकाल गया प्रोडक्ट। ये बड़े तसल्ली से आपको ये क्वेश्चन समझाया हुआ है उसमें पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इफ आपको हल्का फुल्का भी डाउट रहे कि सर मैं हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पा रहा हो, तो आप थोड़ा सा सजेशन है कि आप उस लेक्चर को जरूर अच्छे से देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो अपने देखो मैंने पहले भी बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़नी है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको चीज़ें आती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ख़त्म ही हो गया, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, इफ़ आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने अच्छे से पढ़ लिया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो गया, सिर्फ वर्ड्स प्रॉब्लम नहीं है, बाकी कुछ भी नया नहीं, बाकी सेम चीज़ें, बस पी एक्स की जगह इक्वल टू 0 लगा दिया। अब एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना आएगा डियर 19/3 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। 3 से सबको मल्टीप्लाई कर दो तो 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इक्वल टू 0। ऐसी कहीं इक्वेशन बनी हुई है क्या, देखो ऑप्शन में माइनस 19x, ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बट मज़ेदार क्वेश्चन है ना। इसने क्या बोला है, ये चीज़ नहीं थी, है ना, इसमें ये सेटिस्फाई करवा रही, तो अपने को ये इक्वेशन निकालना, ये पहले वाला कॉन्सेप्ट। नो, ओवरऑल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में आना चाहिए। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, कर्नाटका का क्वेश्चन है, कर्नाटका का, ठीक है। इसने क्या बोला है, कंडीशन दैट वन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इज अ ट्वाइस ऑफ द अनदर। कहने का मतलब डियर, ये जो इक्वेशन है इसके दो रूट्स बात करिए, दो रूट्स में क्या बोला है डियर, एक बोला है अल्फा है तो दूसरा 2 अल्फा है। क्लियर, सिंपल सा बात बोला है, एक रूट इसका अल्फा है तो दूसरा रूट 2 अल्फा है। ठीक है, अब अपने को रूट्स तो बता दिए, तो अपन सम ऑफ रूट्स लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या होता है माइनस b/a। ठीक है, तो 3 अल्फा डियर हो जाएगा माइनस b/a। ठीक है, तो अल्फा आ जाएगा डियर, यहाँ से निकालो माइनस b/3। ठीक है, अब अगला अपना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख सकते हो, 2 अल्फा इंटू अल्फा
इक्वल टू सी बाई ए। तो 2 इंटू एल्फा स्क्वायर इक्वल टू सी बाई ए। अब एल्फा की वैल्यू पुट कर देता हूं, ठीक है। अब यहां पे आप पुट कर दो, बस इसमें सॉल्व कर दो। 2b स्क्वायर अपॉन 9a स्क्वायर इक्वल टू सी बाई ए से कैंसिल आउट, तो ये डियर बन गया 2b स्क्वायर इक्वल टू 9ac। ऐसा कहीं ऑप्शन है क्या आपके पास? हाँ डियर, सी ऑप्शन आपको मिल रहा है, 2b स्क्वायर इक्वल टू 9ac। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखो, जब रूट्स के बारे में कोई भी रिलेशन गिवन होगा तो आपको सिंपल सा फंडा है, एक ही फंडा है यूनिवर्स, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को कहीं ना कहीं यूटिलाइज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, या ये क्वेश्चन बोला, इसमें बोला है कि एक रूट ये है, तो बताओ कि उसकी इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। इसमें मैंने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि इफ कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, ठीक है, इफ इसमें a, b, c क्या है? रेशनल नंबर है, ठीक है। रेशनल नंबर है तो इफ उसका रूट इर्रेशनल आता है तो वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आएगा, ठीक है। ये एक मैंने बात बोली थी, इस पे क्वेश्चन भी डिस्कस करा था मैंने, ठीक है। बट यहाँ पे इसने कुछ ऐसा मेंशन ही नहीं करा है कि वो इसके कोफिशिएंट रेशनल है या नहीं है, ठीक है। मैंने वहाँ बात ये चिल्ला चिल्ला के बोली भी थी कि वहाँ पे रेशनल होना कोफिशिएंट बहुत ज़रूरी है, बट यहाँ पे रेशनल है या नहीं अपने को नहीं पता है। बट जब मैं ऑप्शन की तरफ नज़र घुमाता हूँ थोड़ा सा, तो मैंने देखा है कि जो भी ऑप्शन दे रखे सब में कोफिशिएंट आपके रेशनल है, ठीक है। इसने बोला नहीं है बट अपने को ऑप्शन से पता चल रहा है कि ये रेशनल ही होने चाहिए, तभी ये चारों ऑप्शन रेशनल है। तो मीन इसका एक रूट 2 प्लस रूट 5 है, तो दूसरा रूट 2 माइनस रूट 5 होगा। क्लियर? अब आप निकाल दो, सम ऑफ रूट्स निकाल दो, तो 2 प्लस रूट 5 प्लस 2 माइनस रूट 5, तो ये आ गया डियर 4। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल दो अल्फा बीटा, तो 2 प्लस रूट 5 2 माइनस रूट 5, तो इक्वल टू हो जाएगा डियर -1। अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -1 इक्वल टू 0। बस ये इक्वेशन मिल गई, तो बी ऑप्शन करेक्ट मिल गया, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन है, बट हाँ थोड़ा सा ये लॉजिक दिमाग में आना चाहिए, नहीं तो बच्चा यहाँ पे एक बार परेशान हो जाएगा कि सर इसने एक ही रूट दिया है तो एक ही रूट से तो मैं कैसे इक्वेशन निकालूंगा। बट आपको कुछ नहीं करना, एक रूट 2 प्लस रूट 5 है तो दूसरा 2 माइनस रूट 5 होगा, इर्रेशनल होगा तभी। बट इसमें एक बात ये बहुत इंपॉर्टेंट थी कि इसके कोफिशिएंट रेशनल होने चाहिए, ठीक है। और मैं सपोज मेरे को यही क्वेश्चन फॉर्म करना होता, मैं एक यहाँ पे ऑप्शन डालता कि कैन नॉट डिटरमाइन, डी की जगह, तो वहाँ से बच्चा क्या होता है, ये रूट लेके दूसरा ये निकाल तो देता, बट मैं डी बोलता है कि वो कैन नॉट डिटरमाइन क्यों होगा, वो रीज़न भी है। और यहाँ पे ऊपर और लिख सकते थे विथ कोफिशिएंट ए बी सी आर रियल नंबर, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, इक्वेशन में जो कोफिशिएंट है वो रियल नंबर है, तो बच्चे रियल नंबर लिखते तो भी बच्चा तो मोस्टली यही करके आता, ठीक है। वो दिमाग नहीं लगाता कि डी ऑप्शन, बट डी ऑप्शन कैन नॉट डिटरमाइन डालते तो वहाँ कैन नॉट डिटरमाइन होता, क्योंकि रियल नंबर में अपनी श्योरिटी नहीं है कि एक रूट 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरा रूट 2 माइनस रूट 3 होना ही चाहिए, कोई श्योरिटी नहीं, ठीक है। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। तो ये आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था। अगला अगेन क्वेश्चन केरला से है 2020 का। इसने बोला है देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ रूट्स कॉल। बोला है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स ए और बी है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कोई भी, ठीक है, उसके आपके रूट्स क्या है, ए और बी, ठीक है। तो यहाँ से सपोज मैं निकालता हूँ, तो यहाँ पे देखो अपने को गिवन है 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1, तो b प्लस a अपॉन ए बी इक्वल टू 1, यानी इससे यहाँ बोल सकता हूँ a प्लस बी इक्वल टू ए बी। तो इससे मेरे को ये पता चला सम ऑफ
रूट्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्लियर? तो सिंपल सा यही बोलना चाह रहा है कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, इक्वल। तो ऐसी इक्वेशन दिखानी है जिसमें सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वेशन इक्वल होने चाहिए। तो देखो सम ऑफ रूट्स अपनी जो मैथमेटिकल लैंग्वेज, मतलब अपन जनरल इक्वेशन ये लेते थे ना, इक्वेशन में लिख लेता हूँ, ये लिख लेता हूँ, कैपिटल लिख लेता हूँ, ठीक है, इस बार कैपिटल में लिखा, ठीक है, ये इक्वेशन है। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए, दोनों को इक्वल करा तो माइनस बी इक्वल टू सी, यानी बी का नेगेटिव है ना, बी से बी को, बी का माइनस, जो भी बी की वैल्यू उसको माइनस कर दो, मतलब उसका कोफिशिएंट का साइन चेंज कर दो, वो सी के इक्वल होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 4 और 4, तो 4 का साइन चेंज करो, -4 4 के इक्वल नहीं, गलत। -3 था, उसका साइन चेंज करा तो 3 -3 के इक्वल नहीं है। -2 उसका साइन चेंज हुआ तो 2 के इक्वल है, या करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सम ऑफ रूट्स विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, चलो अगेन अगला क्वेश्चन है एमपी का क्वेश्चन है, बड़ा फर्जी सा क्वेश्चन है ना। देखो कभी कभी मतलब ये क्वेश्चन डालने का मेरा रीज़न सिंपल सा है कि मतलब बच्चों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि सर सभी क्वेश्चन टफ आते हैं या सभी लेवल इतने हाई लेवल के आते हैं। नहीं बेटा, बहुत से क्वेश्चन बड़े आसान से आते हैं, तो आपको भी कॉन्फिडेंस आए कि हाँ ये इजी क्वेश्चन भी मिलते हैं। अब बोला है कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, तो देखो यहाँ पे सिंपल सा समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्यूब है, तो बच्चे के दिमाग में एक बार खेल तो ये आएगा कि यहाँ पे सर क्यूब है, फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक करी हुई है, देखो प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है मेरे को। 2x स्क्वायर x स्क्वायर, हाँ ठीक है। चलो देखो पहले तो बच्चे के दिमाग में ये आएगा सर क्यूब है ना, क्यूब है तो क्वाड्रेटिक कहाँ से बनेगी। बेटा इधर भी क्यूब है, सपोज इसको सॉल्व करूँगा ना, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल टू 4। तो डियर 4 प्लस एक्स क्यूब था, तो ये एक्स क्यूब कट जाएगा यहाँ पे, तो इक्वेशन एक्स स्क्वायर में बच जाएगी, तो ये तो क्वाड्रेटिक है। अब देखो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो नहीं दिक्कत आएगी, बट यहाँ पे एक दिक्कत आएगी। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है प्लस 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बन जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी। अब एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो ये लीनियर इक्वेशन बनेगी। तो कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बी। एक बात इसमें और ध्यान रखना, बच्चे बहुत क्या करते हैं रिदम में होते हैं ना, तो वो ये पढ़ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अच्छा कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो समझ के टिक कराते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, थोड़ी सी छोटी सी गलती है, बट हाँ बच्चे बहुत सी बार ये मिस्टेक कर लेते, सिली मिस्टेक बोल सकते हो कि हाँ अपन ने रीड गलत कर दिया। क्योंकि देखो बेटा एक एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है स्टेज 1 में। इफ़ आप एक नंबर गलत करके आ जाते हो सकता है कि आपका सिलेक्शन होते होते बच भी जाए। ठीक है ना, ऐसा मतलब आपको पता होना चाहिए कि एनटीएससी स्टेज 1 की कट ऑफ अच्छे लेवल पे जाती है ना, मतलब क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आता है। जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रूल है, जब भी पेपर अच्छा लेवल का बनेगा तो उसमें हमेशा आपका लेवल इफ पेपर का बढ़ गया तो कट ऑफ डाउन होगी, और लेवल इजी हुआ तो कट ऑफ टफ होगी। जनरली जो बच्चा अच्छे से प्रिपरेशन करता है वो बच्चा यही उम्मीद रखता है कि यार थोड़ा पेपर का लेवल अच्छा आना चाहिए। अच्छा आता है तो क्या होता है, जो बच्चा प्रॉपरली बढ़िया से प्रिपरेशन करा होता है उसको थोड़ा बेनिफिट होता है। अब नॉर्मल बेसिक पेपर आ जाए तो क्या होता है, कोई स्कूल में नॉर्मल बच्चा पढ़ रहा है तो वो भी थोड़ा सा कंपटीशन में आ जाता है। ठीक है, और कोई बच्चा एनटीएससी डेडिकेटेड होकर पढ़ाई कर रहा है तो उसको हल्का सा नुकसान हो जाता है ना, तो वो थोड़ा सा रहता है। बट हाँ ये ध्यान रखना है कि जैसे पेपर टफ आएगा तो कट ऑफ कम होगी, ईजी आएगा तो कट ऑफ ज़्यादा रहेगी। ठीक है, चलो तो उसमें घबराने की बात नहीं है कि टफ हो गया ईजी हो गया ये पेपर। चलो नेक्स्ट वन, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इसने डियर ये बोला है, इसके 2 रूट्स है अल्फा बीटा। इसने बोला सम ऑफ रूट्स है ना डियर, वो इसके रूट के स्क्वायर के इक्वल है, बस। ठीक है, तो इसका अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इसको लिख सकते, सॉरी
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये तो मैंने बताया था पॉलिनोमियल में कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हो। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा डियर, माइनस बी बाई ए माइनस ए। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अगेन इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी बाई ए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो माइनस बी बाई ए इक्वल टू माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए। कंप्लीट इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई कर दो या फिर ए स्क्वायर से कर दो, तो बी ए इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2ac। ठीक है, तो ऐसा देख लो कहीं बन रहा है बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2ac माइनस बी ए, ऐसा कुछ ऑप्शन बन रहा है। या फिर बी ए को इधर ले आओ और तो बी स्क्वायर प्लस बी ए इक्वल टू 2ac, तो शायद सी ऑप्शन करेक्ट बन रहा है इससे। ठीक है, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये वेस्ट बंगाल का क्वेश्चन था 2020 का। अगेन ये क्वेश्चन वैसा ही आ गया जो स्टार्टिंग में एक अल्फा बीटा का क्वेश्चन करा था। इसने बोला है डियर कि इसके दो रूट्स हैं अल्फा बीटा। अब बोला है इसने सिंपल सा कि न्यू इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स क्या है डियर, अल्फा स्क्वायर बीटा और बीटा स्क्वायर अल्फा। अब देखो यहाँ से आप निकाल सकते हो अल्फा प्लस बीटा जो कि होगा 5, अल्फा इंटू बीटा जो कि होगा 3। क्लियर। अब ये तो सिंपल सा है माइनस बी बाई ए प्लस बी बाई प्लस सी बाई। अब देखो न्यू इक्वेशन निकालनी तो वही होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इंटू 0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आपको सम ऑफ रूट्स निकालना है तो सम ऑफ रूट्स निकाल दो, तो डियर वो होगा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे आप अल्फा बीटा कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है डियर, तो अल्फा बीटा की वैल्यू 3 है, अल्फा प्लस बीटा की 5 है, तो 3 इंटू 5 यानी 15। ठीक है, सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोलूँ मैं तो वो क्या होगा अल्फा स्क्वायर बीटा इंटू बीटा स्क्वायर अल्फा, तो वो डियर हो जाएगा अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। तो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब यानी अल्फा बीटा का क्यूब यानी 3 का क्यूब यानी 27। तो आपका आसानी से इक्वेशन मिल जाएगी डियर, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स 15 प्लस 27। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी कर रखा था जो स्टार्टिंग में अपन ने एक क्वेश्चन करा। क्या गड़बड़ होगी, क्या गड़बड़ होगी, क्या मिस्टेक करी मैंने, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे 3x था, ब्लंडर, मिस्टेक ही नहीं, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। चलो कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट कर लेते हैं अपन। यहाँ पे आपका ये चेंज हो जाएगा, ये अगेन चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका डियर 5 बाई कितना आएगा, 5 बाई आएगा 3 और 3 बाई 3 यानी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो अल्फा बीटा की जगह 1 और 5 बाई 3 आ जाएगा, तो ओवरऑल 5 बाई 3 आ जाएगा इसका, और इसका क्या आ जाएगा 1 का क्यूब यानी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है 5 बाई 3, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी 1 इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ऐसी कोई इक्वेशन देख लो। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हो गई आपका आंसर। अच्छा, सेम ही बनी क्या इक्वेशन, बहुत अच्छी बात, अलग बात हुई। देखो ये जो दोनों ही इक्वेशन बनी है वो सेम ही बनी। देखो ये जो इक्वेशन थी ना वही वापस बनी है जिसके रूट्स ये है। ऐसा क्यों हुआ, देखो यहाँ पे जैसे अल्फा बीटा का प्रोडक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो अल्फा बीटा तो खुद ही 1 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो 1 हो गया तो उसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे अगेन अल्फा बीटा 1 ही है तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट सेम ही आ रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका चंडीगढ़ 2019 का क्वेश्चन है। क्लियर, बड़ा आसान सा क्वेश्चन अगेन बच्चों के लिए। ठीक है, पूछा है रूट के बारे में, पूछा है क्या होंगे, तो डी निकालो बेटा। डी निकाला बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 4a1 2c5, बस 25 माइनस 8 5 40 यानी माइनस का 50 लेस देन 0 नॉट रियल रूट्स। और जब भी नॉन रियल आता है तो वो इक्वल नहीं होते हैं,
ध्यान रखना, जब भी आपके इमेजनरी रूट यानी रियल रूट्स नहीं होते तब वो कभी इक्वल, देखो मैंने कंडीशन बताई थी रियल और इमेजनरी, इमेजनरी डी लेस देन 0, और रियल में दो कंडीशन ली थी, इक्वल और नॉन इक्वल, है ना। तो रियल में अलग अलग कंडीशन हो सकती है, इक्वल भी हो सकता है, बट इमेजनरी में ऐसा नहीं होता है। इफ आपका इमेजनरी रूट्स मिल रहा है तो वो आपका हमेशा आपको नॉट इक्वल या इक्वल नहीं मिलेगा। कॉन्जुगेट पेयर में भी आता है, ये भी बताई थी। डिस्क्रिमिनेंट डी निकालना है, आसान सा क्वेश्चन, क्या करना है रे इसमें तो बाबा, 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2√2 इंटू √2, तो ये हो जाएगा 4 4 16 16 0, डी 0 आगे। अब इसके रूट्स कैसे होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। ये क्वेश्चन, ये शायद हिडन फॉर्म ऑफ इसका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देखो ये इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 5 की पावर x इंटू 5 की पावर 1 लिख सकता हूँ, प्लस 5 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर x लिख सकता हूँ, इक्वल टू 1। अब देखो 5 की पावर x मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने 5 की पावर x को t मान लिया, तो डियर क्या बना 5t प्लस 5/t इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करो तो t एलसीएम ले लिया, तो 5t स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू t, ठीक है। तो ये बन गया डियर 5t स्क्वायर माइनस t प्लस 5 इक्वल टू 0। क्लियर, ये आपके पास बनेगा। अब देखो 25 के दो टुकड़े करने हैं, जो सब्ट्रैक्ट करने पे 1 दे, कुछ हो रहा है क्या यहाँ पे? अच्छा 5 की पावर 2 था तो ये 25 होगा, सॉरी 25 ये अगेन 25। अरे यार यहाँ पे भी मिस्टेक कर रखी मैंने, इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता, 5 की पावर 3 यानी 125 यानी 126 हो जाएगा, ठीक है। ये अगेन 126 हो जाएगा, ये 126 t बन जाएगा इधर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5t स्क्वायर प्लस 25 का 25 रहने दो इक्वल टू 126t, क्लियर। तो इसका हो जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 126t प्लस 25 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके दो टुकड़े हो जाएंगे 125 और 1, ठीक है। तो आप लिख लो 5t स्क्वायर माइनस 125t माइनस t प्लस 25 इक्वल टू 0। इन दोनों में आप 5t कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा t माइनस 25, यहाँ पे -1 कॉमन ले लो तो t माइनस 25 अगेन इक्वल टू 0। तो ये डियर बन जाएगा 5t माइनस 1 और t माइनस 25, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस 5 की पावर x को t मान लो, आसानी से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। t पुट करा, t में क्वाड्रेटिक बनी, t की क्वाड्रेटिक सॉल्व कर दी, तो इसको आप 0 करोगे तो t आएगा 1/5 और इसको 0 करोगे तो t आएगा आपका 25। अब t तो नहीं निकालना, अपने को तो x निकालना था डियर, तो आप t को उसके इक्वल कर दो, तो 5 की पावर x इक्वल टू 25 कर दो, तो x इक्वल टू कितना आएगा डियर 2 आ जाएगा। एक हो जाएगा 5 की पावर x को 1/5 कर दो, यानी 5 की पावर x इक्वल टू 5 की पावर -1, तो x इक्वल टू -1। तो दो आंसर आ गए, 2 और -1, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा हिडन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हो, क्लियर। तो चलो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर कंप्लीट हो गया है आपका, ठीक है। इसमें अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लिए, वर्ड्स प्रॉब्लम भी देख लिए, और 3 मेथड थे अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, वो भी अच्छे से अपन ने स्टडी कर लिया है, ठीक है। तो होप आपको ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है वो पसंद आया होगा, ठीक है। तो इफ़ कोई भी आपको डाउट है इस चैप्टर के रिगार्डिंग या पुराने कोई भी चैप्टर में, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए, वहाँ पे आप डाउट पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं पूरे नहीं करवा सकता हूँ, ठीक है। मैं क्वेश्चन करवाऊँगा तो फिर आप क्या करोगे, ठीक है। तो इसलिए मैं कुछ काम आपके लिए भी छोड़ रहा हूँ, तो जो भी बचे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर और कहीं से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलते हैं, तो आप अपने क्वेश्चन निकालिए, आप सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर के अलावा और भी कहीं से भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते, कोई भी डाउट आता है तो आप वहाँ अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हो, क्लियर। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।